जो नेक्स्ट मेथड है टू डिटरमाइन फास्ट रिएक्शन काइनेटिक्स इज स्टॉप्ड फ्लो मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है वो हम देखेंगे। फ्लो सिस्टम आर वेरी यूजफुल इन स्टडी of very fast reaction. There are 3 types of methods used for studying fast reaction, and these 3 methods are continuous flow, stopped flow, and third is quenched flow. तो ये 3 फ्लो मेथड्स यूज़ कर सकते हैं टू स्टडी द फास्ट रिएक्शंस। इनमें से हमें स्टॉप फ्लो मेथड स्टडी करना है। द स्टॉप फ्लो मेथड इज़ मोर कन्वीनियंट। स्टॉप फ्लो मेथड इज़ वेरी कन्वीनियंट। This was first used for reaction in solution in studying the fast reaction. So fast reaction में प्रॉब्लम क्या होता है? फास्ट रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हम रिएक्शन वेसल में डालेंगे वो विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मिक्स हो जाते हैं। ये फास्ट रिएक्शन का एक ड्रॉबैक होता है जिसके वजह से हम इसका काइनेटिक्स स्टडी नहीं कर सकते। तो स्टॉप फ्लो मेथड में हम क्या करते हैं, जो 2 रिएक्टेंट्स हम ऐड करने वाले हैं ये 2 अलग अलग ट्यूब्स से हम ऐड करेंगे इन द मिक्सिंग चेम्बर। तो एक मिक्सिंग चेम्बर होगा और रिएक्टेंट को हम अलग अलग ट्यूब से यहाँ पर ऐड करेंगे। द मिक्सिंग इज टेक्स प्लेस इन वेरी लेस टाइम, लेस देन 10⁻⁻⁹ सेकंड। तो ये मिक्सिंग जो होती है बहुत फास्ट हो जाती है विद इन 10⁻⁹ सेकंड। आफ्टर मिक्सिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t इज डिटरमाइंड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अब मिक्सिंग के बाद में प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा तो टाइम t के बाद कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ इसका कॉन्सेंट्रेशन हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से यहाँ पर मेज़र कर लेते हैं। concentration of product at time t. If the product of reaction absorbed differently from the reactant at particular wavelength, then we may pass monochromatic light of this wavelength through the reaction vessel. तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में अगर हमें ये दिखाई दिया कि प्रोडक्ट जो है ये अगर डिफरेंट वेवलेंथ पर एब्सॉर्ब कर रहा है, डिफरेंट वेवलेंथ पर ये अगर एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है प्रोडक्ट, देन रिएक्टेंट वेवलेंथ सिंपली मीनिंग क्या है, अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट अलग अलग वेवलेंथ पर एब्जॉर्बेंस दिखा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन वेसल में हम मोनोक्रोमैटिक लाइट पास करेंगे। तो मोनोक्रोमैटिक लाइट हम पास करेंगे इन द रिएक्शन वेसल। इसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ऑन वाई एक्सिस concentration and on x axis टाइम। तो जो ग्राफ मिलता है हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है, ये हो गया स्लोप
इज इक्वल टू के। तो जो स्लोप होगा वही हमारा रेट कांस्टेंट होगा, जो हमें डिटरमाइन करना था फास्ट रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट, वो हमें ऐसे ग्राफ निकाल के मिल जाता है। सो स्टॉप फ्लो मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सिरिंज होती है, सपोज दिस इज ए सिरिंज एंड दिस इज बी सिरिंज। तो सिरिंज ए में हम किसी एक सब्सटेंस का सॉल्यूशन फिल करेंगे, सिरिंज बी में दूसरा सॉल्यूशन फिल करेंगे। इसके बाद जब हम इस सिरिंज को प्रेस करते हैं यहाँ से, तो इसमें से सॉल्यूशन हमें नीचे यहाँ से मिल जाता है, फ्लो हो जाएगा सॉल्यूशन। यहाँ पर नॉब होंगे ताकि हम इसका फ्लो मेंटेन कर सकें हमारे हिसाब से। अब ये सॉल्यूशन यहाँ पर अलग अलग पाइप से रिएक्शन वेसल में एंटर करेगा। अब जब ये मिक्सिंग चेम्बर में ये सॉल्यूशन मिक्स होंगे, ये है मिक्सिंग चेम्बर, तो ये मिक्सिंग 10⁻³ सेकंड में हो जाएगी। ऐसे हम यहाँ पर कंडीशंस मेंटेन करते हैं। इसके बाद एक एक सॉल्यूशन जब रिएक्शन वेसल में जाएगा तब हमें प्रोडक्ट मिलेगा। और यहाँ पर हम मेजरमेंट करते हैं यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड द टेक्निक इज नोन एज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो ऐसे हम फास्ट रिएक्शन के लिए इसे यूज़ करते हैं रेट कांस्टेंट निकालने के लिए। अब इसका एक डिसएडवांटेज क्या है इस मेथड का, दैट इट इज़ लेस सेंसिटिव मेथड देन कंटिन्यूअस फ्लो मेथड। तो कंटिन्यूअस फ्लो मेथड से ये लेस सेंसिटिव मेथड है स्टॉप फ्लो मेथड। इसके बाद जो मेथड फोर्थ मेथड है टू स्टडी फास्ट रिएक्शन इज फ्लैश फोटोलिसिस। तो फ्लैश फोटोलिसिस हम कब यूज़ करते हैं फास्ट रिएक्शन के लिए, जब रिएक्शन गैसियस फेज में होगी तब इस मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं। अब इस टेक्निक में क्या होता है, एक इंटेंस फ्लैश ऑफ लाइट of very short duration initiate the reaction by producing excited free radicals। तो एक इंटेंस फ्लैश ऑफ लाइट बहुत कम टाइम पीरियड के लिए फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन an intense flashlight it produces excited free radicals। और इसे बोला जाता है फ्लैश फोटोलिसिस। सपोज
दिस इज़ द रिएक्शन, ट्वाइस आयोडीन गिव्स I2। ये भी एक फास्ट रिएक्शन है जो बहुत कम से कम टाइम में हो जाती है, विद इन फ्यू माइक्रोसेकंड्स। अब इस रिएक्शन का काइनेटिक अगर हमें स्टडी करना है तो यहाँ पर आयोडीन मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं इनटू आयोडीन एटम बाय इंट्रोड्यूसिंग या बाय इरेडिएटिंग द लाइट ऑन I2। तो I2 मॉलिक्यूल जो होता है इस पर हम लाइट रेडिएट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फोटोलिसिस होता है और आयोडीन एटम हमें मिलते हैं। इसके बाद फिर से ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में भी जाती है, मतलब ऐसे आयोडीन एटम्स फिर से आयोडीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं कंबाइन होके। तो जब ये हम जो लाइट इरेडिएट कर रहे हैं मतलब फ्लैश, तो जब ये फ्लैश डिके हो जाता है मतलब स्टॉप हो जाता है, तब क्या होगा, आयोडीन एटम्स का रिकॉम्बिनेशन होगा। मतलब पहले आयोडीन मॉलिक्यूल थे, जब हम फ्लैश डालेंगे तो ये फोटोलिसिस होगा और हमें आयोडीन एटम मिलेंगे। जब ये फ्लैश यहाँ से डिके हो जाएगा, मतलब यहाँ पर फ्लैश नहीं होगा, तो क्या होगा, आयोडीन एटम फिर से कंबाइन हो जाएंगे टू फॉर्म आयोडीन मॉलिक्यूल। So this technique is known as flash photolysis। इसके बाद हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ करेंगे। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ करके हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन पता कर सकते हैं, एंड दिस इज़ नोन एज फ्लैश फोटोलिसिस मेथड।